आप देख रहे हैं स्टोरी इंस्पिरेशन, जहां आप आते खुद की मर्जी से हैं, मगर हमारी कहानियां सुनकर आप यही रह जाएंगे। कहते हैं कि इंसान अपने साये से बच सकता है पर अपने अतीत से नहीं, अपनी करनी से बच सकता है पर अपने मुकद्दर से नहीं, मौत से बच सकता है पर नियति से नहीं। जंगल एक ऐसा मंच है जहां इंसान के सारे तर्क हार मान जाते हैं। वहां कानून सिर्फ वही चलता है जो प्रकृति और शिकारी तय करता है। इंसान अपनी बंदूक, अपनी बहादुरी लेकर चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर नियति ने लिखा है कि शिकारी खुद शिकार बनेगा, तो फिर भाग्य की गोली से बचना असंभव है। यह कहानी सिर्फ एक बाघिन की नहीं है, यह कहानी है रहस्य और मौत के बीच टंगे उस धागे की, जहां इंसानी हिम्मत और पशु की दहशत आमने सामने खड़े थे। साल था 1935। मध्य भारत। झांसी के पास फैले जंगल उस समय भी वैसे ही घने और डरावने थे जैसे सदियों पहले रहे होंगे। हरे भरे साल और पलाश के पेड़ों के बीच, ऊंची झाड़ियों और लंबे घास के मैदान में मौत का एक साया घूम रहा था। आदमखोर बाघिन। गांव के गांव उसके नाम से कांप रहे थे। वह दिन के किसी भी समय हमला कर सकती थी। खेत से लौटते किसान, पगडंडी से गुजरती औरतें या फिर मवेशी चराने वाला बच्चा, उसके लिए सब बस एक चलता फिरता शिकार थे। उसकी कहानी शुरू हुई एक मामूली चरवाहे से। एक आदमी जिसने अपनी गाय को बाघिन से बचाने की कोशिश की और उसी कोशिश ने उसकी गर्दन तोड़ दी। उस खून की गंध से बाघिन के स्वाद में मानव मांस का नशा चढ़ गया। इसके बाद कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। वह बाघिन इंसानों की चाल जानती है, कहता था ग्राम प्रधान भूरा। रात हो या दिन, वह वहीं हमला करती है जहां इंसान लापरवाह होता है। कई महीनों में 20 से अधिक लोग उसकी दहाड़ के शिकार हो चुके थे। सरकारी टहलदारों ने मचाने बनवाई, बकरियों और भैंसों को बांधा गया, लेकिन वह चालाक शैतानी बाघिन सबको मात दे देती। कभी मचान खाली छोड़ देती, कभी शिकार ले जाती और भाग जाती। लोग कहने लगे कि यह बाघिन एक राक्षसी आत्मा है, कोई साधारण पशु नहीं। उसकी आंखों में लाली, उसकी चाल में वह रहस्य था जिसने शिकारी और साधु दोनों को हिला दिया था। जंगल के बीच वीरान चमकते चांदनी रातों में अक्सर गांव वाले फुसफुसाते, यह बाघिन नहीं, मौत है। मौत जो हमारी सांसों पर हावी हो गई है। जहां जंगल घना और अंधकारमय था, वहीं गांवों की तंग गलियां और खेत भी इस खूनी घटना की चपेट में आ गए थे। झांसी के आसपास के गांवों में बच्चे और बूढ़े एक जैसे डर में डूबे थे। रात होते ही घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती, लकड़ियां जलकर धुआं बन जाया करती थीं, लेकिन आग की गर्माहट के बीच भी कोई असली सुरक्षा महसूस नहीं होती थी। गांव वाले अपने अधरों पर बाघिन का नाम लेने से डरते थे। वह किसी शैतान की तरह उनके माथे पर मंडरा रही थी। कोई भी नहीं जानता था कब, कहां और कैसे उसकी दहाड़ उन पर टूट पड़ेगी। अभी तो शुरुआत है, एक वृद्ध महिला ने फुसफुसाते हुए कहा। जो बाघिन एक बार मानव मांस छक ले, वह फिर कभी मांस नहीं छोड़ती। किसान खेत छोड़कर धान की बालियों को संभालते थे तो उनके हाथ कांपते थे। कई बार ऐसा होता कि वे सुनते, आसमान से कहीं दूर एक भयंकर गर्जना, जिसे सुनकर हवाएं भी डर जाती थीं। इसी दहशत के बीच झांसी का नाम एक ऐसे व्यक्ति के जुबान पर आने लगा जिसने आदमखोर बाघों के बीच दहाड़ मचा रखी थी। जॉनी एंडरसन। जॉनी एक सेंट्रल प्रोविडेंस के कर्नल और अनुभवी शिकारी थे। अफ्रीका से लेकर भारत की घनी जंगलों तक उन्होंने कई खतरनाक जानवरों का पीछा किया था, लेकिन झांसी का यह बाघिन कुछ अलग था, चुनौती से परे। मैथ्यू हैमिल्टन, जो झांसी में सर्कल ऑफिसर थे, ने जॉनी को एक खत में लिखा था कि यहाँ एक वाकई खतरनाक आदमखोर सक्रिय है जिसका खात्मा जरूरी है। कर्म स्थिति में रहते हुए भी जॉनी ने अपने पुराने शिकारी के दिल को जगाया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उसने बरेली से कनेक्टिंग ट्रेन पकड़कर झांसी के उस सरकारी बंगले में कदम रखा जहां मैथ्यू ने उसका इंतजार कर रखा था। जंगल की घनी छाया में कदम रखते ही जॉनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह केवल जमीन पर एक शिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा निशाना है जिसे हर पल मौत घेर सकती है। शरीर की हर मांसपेशी अपने आप सतर्क थी। वह जानता था कि आदमखोर बाघ का पीछा करना आत्महत्या के समान है, लेकिन वहीं कुछ दूर जंगल के बीचों बीच जॉनी की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह बड़ी चट्टान के नीचे बैठी थी।
तेज धूप से बचने की कोशिश में खुद को एक चुनरी में लपेटे हुए। उसके पैर खरोंच से छले थे और उसकी आंख के पास एक गहरा लाल घाव था। जब आदमखोर चारों ओर दबका हुआ था तो एक विस्तृत दृश्य में बैठना उसका एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जॉनी जानबूझकर अपनी उपस्थिति प्रकट करने के लिए खांसा। वह चाहता था कि वह उस चुनरी से अपने आप को ढक ले जो उसके पास पड़ी थी। लड़की ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और घबराए हाथों से अपने चारों ओर लपेटने के लिए कपड़ा ले लिया। उसकी जांघों पर खरोच के निशान थे। उसका जिस्म खूबसूरत था। उसकी आंख के पास गहरे लाल रंग का घाव था जिससे पता चलता है कि उसे बुरी तरीके से मारा गया है। यह हाल ही का घाव लग रहा था। कुल मिलाकर वह एक हष्ट-पुष्ट युवा लड़की की तरह लग रही थी। मेरा नाम जॉनी है और मैं कर्नल हूँ। मुझे बाघ की तलाश है। मेरा मतलब एक आदमखोर बाघ की। क्या तुमने आदमखोर को देखा या उसके बारे में सुना है? गर्मी से बचने के लिए वह बड़ी चट्टान के पास जमीन पर बैठ गया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं चला जाऊंगा। मैं बस अपना रुमाल पानी में डूब आना चाहता हूँ। हमें अफसरों से डर लगता है, शेरों से नहीं। वह रात में हमारे दरवाजे पीटते हैं और हमसे गंदी चीजों के बारे में बात करते हैं। लड़की ने कहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ बाघ का खात्मा करने आया हूँ। मैं उस बाघ के बारे में जानना चाहता हूँ जिसने इस जिले में कई लोगों को मार डाला था। साहब, यह बाघिन एक राक्षसनी है और शिकारियों की हर हरकत को जानती है। ये कोई साधारण बाघिन नहीं है, ये शैतानी है, हर हरकत को जानती है। पिछले महीने उसने एक शिकारी को मचान से नीचे खींचकर मार डाला। जॉनी का दिल धड़क उठा। यह लड़ाई सिर्फ जानवर के साथ नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति के सामने थी। लड़की ने आगे कहा, आप मुझे कहानी क्यों नहीं सुनाते? साहब, बाघ आदमखोर क्यों बन जाते हैं? मैं कहानियां तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। आप जानेंगे कि पहला आदमखोर बाघ कैसे विकसित हुआ, क्योंकि मुझे इस बाघिन के बारे में काफी जानकारी दी गई थी। क्या इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। जॉनी वापस मुस्कुराया। हाँ, बिल्कुल यह होगा, क्योंकि इसने निश्चित रूप से मुझे भी डराया था। ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक बनिया था जो गांव में दैनिक जरूरतों की दुकान चलाया करता था। यह एक छोटी सी दुकान थी। बनिया शहर आया करता था और शहर से सामान लेकर अपनी दुकान में बेचता था। एक बार जंगल से एक बड़ा बाघ निकला और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क के पास उसने एक शिकार किया। इस बाघ ने हिम्मत जुटाई और कभी कभी गांव से मवेशी या बकरी भी ले जाया करता था। कई बार वह सड़क पर बैठ गया और यात्री हिल नहीं सके। बनिया शहर नहीं जा सका और व्यापार घाटे में चला गया। वह दूसरे गांव में रहने वाले बुजुर्ग पुजारी के पास गया और पुजारी ने उसे कुछ चूर्ण दिया। उसने बनिए से कहा कि वह इस चूर्ण को अपनी जेब में रख ले और यदि उसे अपने पास बाघ दिखाई दे तो वह इस चूर्ण का सेवन कर ले। बनिया भी बाघ में प्रतिवृत्त हो जाएगा और फिर वह या तो दूसरे बाघ को मार सकता है या उससे डराकर भगा सकता है। बाद में बनिए को अपना मानव रूप वापस पाने के लिए फिर से थोड़ा सा चूर्ण चखना पड़ेगा। एक बार बनिया और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उन्होंने सड़क पर बाघ को देखा। बनिया ने अपनी जेब से चूर्ण निकाला और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। महिला स्पष्ट रूप से भयभीत थी और उसने बनिए से वापस जाने की विनती की। हालांकि बनिया ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने चूर्ण की एक थैली ली और अपनी पत्नी से पाउडर को अपने पास रखने का आग्रह किया। बनिए ने उससे कहा कि जब वह वापस आएगा तो वह बचे हुए चूर्ण को खाकर फिर से मानव आकार में आ जाएगा। बनिया महिला से कुछ मीटर दूर जाकर पाउडर खा गया। वह अपनी पत्नी को डराना नहीं चाहता था। बनिए ने एक बड़े बाघ का रूप धारण कर लिया और दूसरे बाघ के पीछे चला गया। पूरे जंगल ने दो विशाल बाहों की आपस में लड़ने की भयानक दहाड़ सुनी। बाघ बनिया जीत गया और वह अपनी पत्नी के पास लौट आया। महिला अपने सामने बड़े बाघ को देखकर जोर से चिल्लाई और गांव की ओर भागी। उसके हाथ से चूर्ण पानी की छोटी सी धारा में फिसल गया जो पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। अब बनिए के पास ऐसा कोई पाउडर नहीं था जो उसे इंसान में बदल दे। उसे अब बाघ बन के ही रहना पड़ेगा। परेशान होकर उसने अपनी पत्नी को मार डाला और बाघ के रूप में जंगल में गायब हो गया। बाद में क्योंकि उसके पास एक बाघ का शरीर था लेकिन उसके साथ एक इंसान का दिमाग भी था। वह इंसानों के बारे में सभी छोटी छोटी बातें जानता था।
उसने इंसानों का शिकार करना शुरू किया और आदमखोर बन गया। इस तरह पहला आदमखोर बाघ का उदय हुआ और इसका स्वाद पीढ़ियों तक चला गया। यह एक अविश्वसनीय कहानी है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? लड़की ने पूछा। नहीं, मैं नहीं करता। मैं एक शिकारी हूँ, जॉनी ने उत्तर दिया। जॉनी ने खुद को जमीन से उठाया और अपना चेहरा धोया। गर्मी बहुत थी और आदमखोर की चर्चा ने जॉनी जैसे शिकारी को भी बेचैन कर दिया था। जॉनी गर्मी से बचने के लिए बड़ी चट्टान के नीचे बैठ गया और अपने सिर को लड़की की ओर घुमा लिया, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। शायद लड़की डर गई थी। बस जब जॉनी अपनी राइफल के लिए नीचे झुका, तभी उसे बाघ की एक बेहोश दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ जंगल से नहीं आई थी, बल्कि बड़ी चट्टान के पीछे से आई थी। उसने सोचा कि शायद बेचारी लड़की मारी गई हो और उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला होगा। इन विचारों के साथ जॉनी ने बाघिन को देखने के लिए अपना सिर चट्टान के ऊपर उठा लिया और उसने जो देखा उसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी। वही गहरा लाल निशान जो कि उस लड़की की आंख के पास था, वो अब बाघिन की आंख के पास था। इसके आगे क्या हुआ?